हाय बच्चों, कैसे हो? बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग सब अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप लोग छोड़ दो, भूल जाओ कि आप लोगों का रैंक आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो पर आप उनको एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। यू विल बी स्टक एट 330, 340, 350, 400, जो भी आपका स्कोर है, बस आप वहां पर स्टक हो जाओगे और आपका बिल्कुल भी स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। सो हाउ डू यू इंप्रूव योर स्कोर? यू इंप्रूव योर स्कोर बाय एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स, बाय फाइंडिंग आउट कि आप क्या गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों को हर एक बार एलिमिनेट करना है। आप फाइंड आउट करो आपका स्कोर कहां पर स्टक है, उन पर आपको वर्क करना है, गलतियों को एलिमिनेट करना है, स्कोर इंप्रूव करने पे वर्क करना है। इट्स देन दैट योर स्कोर विल इंप्रूव। सो लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स हाउ डू यू एनालाइज अ मॉक टेस्ट पेपर। प्लीज ये वीडियो देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका स्कोर +200 बहुत इजीली पहुंचने वाला है। एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे नहीं करते। वो यही पता नहीं करते कि गड़बड़ कहां हो रही है, वो कौन सी जगह है जहां उनका स्कोर गिर रहा है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो हर बार आप वही मिस्टेक करोगे, और अगर आप वही मिस्टेक करोगे तो आपका स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। आप पढ़ते चले जाओगे, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ोगे, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जो मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ एक चीज को बार बार पढ़ो, वो नहीं करोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, नंबर 1, यू हैव टू एडमिट दैट देयर इज अ मिस्टेक। अगर हम यही सोचे मुझे सब कुछ आता है, मैंने सारी थ्योरी पढ़ ली है, नहीं होगा। You have to admit it, you have to learn कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, उसको इंप्रूव करना और उसको रिपीट नहीं करना है। ये 3 फंडामेंटल चीजें। अपना मॉक टेस्ट पेपर एनालाइज करते हुए सबसे पहले गो विद ओपन माइंडसेट कि मैंने मिस्टेक करी है, एडमिट इट, learn from it, what is the mistake, write it down somewhere, make a mental note of it, do not repeat it, right? अब कैसे वो मिस्टेक करनी, मार्क एनालिसिस। देखिए, पूरे पेपर को लेकर बैठिए, एक साइड में ब्लैंक पेपर और खोलिए और देखिए, इसमें आपके 1.5, 2, 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। सो प्लीज डोंट बी इन अ हरी बिकॉज दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। आप अपना पीसीबी ओपन करिए, 3 पेज लीजिए। सबसे पहले आपके जितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आप उनको सब डिवाइड कीजिए कि मेरे तुक्का लड़ गया, एबीसीडी टाइप्स, या मुझे आता था। जो फ्लूक है उनके टॉपिक्स को अलग निकालिए कि मेरा तुक्का लड़ गया, और उन टॉपिक्स पे आपको काम करना है क्योंकि वो टॉपिक्स अभी तक आपके स्ट्रांग नहीं है। आपका तुक्का लड़ गया पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो आता है। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं आप उनको फिर सब डिवाइड करिए कि यार ये भी तुक्का लड़ा रही थी, मुझे आता ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे नहीं आता है। करेक्ट में जो तुक्का लड़ा है और इनकरेक्ट जो गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्चुअल एरर्स के आपने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बनाने हैं और इन पर काम करना है। यही आपका स्कोर बूस्ट करेगा। इसके अलावा इनकरेक्ट में आपको देखना है कि आपने बबलिंग एरर की है, आपने सिली मिस्टेक्स कौन सी करी है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी है। अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स इंप्रूव हो रही, ज्यादा हो रही है, दैट मींस आपको एमसीक्यू बढ़ाने की जरूरत है। अगर आपकी बबलिंग एरर हो रहा है, दैट मींस यू हैव टू सॉल्व मोर मॉक टेस्ट पेपर्स, यू हैव टू बी डेलिब्रेट स्लो ताकि आप बबलिंग एरर मत कीजिए। अगर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं तो दैट मींस आपको थोड़ा डी स्ट्रेस करने की जरूरत है। मे बी अ लिटिल योगा, प्राणायाम। मैं कुछ रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे अबाउट हाउ कैन यू स्टे काम, आपको वो देखकर उनको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और अगर लास्ट टाइम पे आप फिर भी गलत कर रहे हो, दैट मींस ऐसा है कि या तो आपका रिविजन प्रॉपर नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक आधी बार पढ़ा, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, दैट मींस आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की जरूरत है। एंड नॉट अटेम्प्टेड का मतलब ये हो सकता है 2 चीजें। अगेन आप कंफ्यूज हो गए, आपने छोड़ दिया, अच्छी बात है, बट क्यों कंफ्यूज हुए? अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं हुए, बट क्यों छोड़ा? उस टॉपिक को दोबारा करना है। और या आपको आता नहीं था, दैट मींस फिर से आपका कॉन्सेप्ट वीक था। ये सारी चीजें आपको आपके वीक एरियाज पर लेकर आ जाएंगे और पिन पॉइंट पता होना चाहिए, ये मेरा वीक एरिया है, ये वो एरिया है जहां मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये वो एरियाज है जहां मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ये वो एरिया जहां मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है पर मुझे एमसीक्यू का कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड यू हैव टू रीड देम वेल। अगर आप इन एरियाज पे स्पेसिफिकली काम नहीं करोगे, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। सो इन स्पेसिफिक वीक एरियाज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ओनली यू विल इंप्रूव।
इम्प्रूव। इसके अलावा बच्चों, अगर आपने टारगेट बना लिया, मेरे 400 आ रहे हैं, मेरे 450, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कौन से आप क्या 5-6 क्वेश्चन फिजिक्स के छोड़ देते हो, आप लास्ट में क्या घबरा जाते हो जिसकी वजह से आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, बायो में ज्यादा टाइम लगता है जिसकी वजह से केमिस्ट्री सॉल्व होता है। सो यू हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट, तभी आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपका सारा सिलेबस अच्छे से खत्म होना चाहिए, आपको बहुत एमसीक्यूज देने, इसलिए वेदांतु की वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। 25 टेस्ट है, उसके अंदर 4 महीने बचे, जैन फेब मार्च अप्रैल, 1 महीने में 4 हफ्ते, सिर्फ 16 हफ्ते बचे, बट 25 टेस्ट है, वो ज्वाइन कीजिए। और बबलिंग एरर्स को भी अवॉइड कीजिए, वो तभी होगा जब आप टेस्ट दोगे। सो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि आपने हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। आपको यह पता लगाना है कितने राइट है, कितने रॉन्ग है, कितने छोड़े हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, कितने आपसे सॉल्व नहीं हुए, कितने घर पे सॉल्व हो रहे, एग्जाम में स्ट्रेस में सॉल्व नहीं हो रहे, कितने आपको कैलकुलेशन एरर्स हो रहे हैं। अगर आपको ठीक मिल रहे हैं, आइदर केस में अराइज, यू गॉट इट राइट, सो यू डेफिनेटली नीड टू काम योर नर्व्स। अगर ठीक हो रहा है मतलब टेंशन कम लो, नंबर सही आ रहे हैं। और अगर गलत हो रहा है तो आपको एग्जैक्ट रीजन पता चलेगा जिसकी वजह से गलत हो रहा है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर टीचर्स, रीअटेम्प्ट करिए उन क्वेश्चंस को, उन पे मास्टरी हासिल कीजिए, हर एक पेपर को एनालाइज करिए, पता लगाइए वीक स्पॉट्स कौन से, किस टाइप के एरर हो रहे हैं, उन चीजों पर काम करिए, तभी बच्चों स्कोर इंप्रूव होगा। एक लास्ट प्रो टिप देती हूं, जितना अभी फ्यूल बर्न करोगे ना, द मोर यू ब्लीड इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना मिस्टेक्स अभी पता लगा लोगे, जितनी मिस्टेक्स को अभी एनालाइज कर लोगे, जितने अनडिस्कवर्ड एरियाज, यार तो मुझे पता ही नहीं था मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, अच्छा यार ये तो कैलकुलेशन एरर्स मुझसे हो रही है, मुझे पता ही नहीं था, मेरी स्पीड कम है, मुझे पता ही नहीं था, मैं स्ट्रेस में एग्जाम में आ जाता हूं, उस पर काम, वहां पर उतना आपका चांस ऑफ सक्सेस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर बढ़ जाएगा। अभी 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 पता लगा लो ये सारी चीजें, ठीक है? टेक केयर, बाय।